अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगी। अल्लाह हमारा और आपका हामी व नासी और मददगार हो। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कि इस्तेमारा यानी पर्सनल डाटा को कैसे फिल किया जाए। तो आपके पास सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका नाम है फ़ोटो एडिटर। वो फ़ोटो एडिटर यहाँ पे लिख दे PHOTO फ़ोटो EDITOR एडिटर। इस पर सर्च करने के बाद देखिए नीचे जाना, उसके बाद ये फ़ोटो एडिटर जो आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ ये एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसे ओपन करता हूँ और देखिए ये आपके सामने कुछ इस तरह खुलकर आ गया है। तो आपको PDF से पहले ये करना है, इसको फ़ोटो यानी PNG या JPG साइज में उसको ये बनाना है। इसको ओके करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ PDF कैप्चर, यानी कि PDF का हम फ़ोटो निकालेंगे। इस पर ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए फाइल का ऑप्शन है, इस फाइल पे ओके करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद किसी भाई ने भेजा है अभी जामियातुल मलिक अब्दुल अजीज़ का। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और उसके बाद व्हाट्सअप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पर्सनल डाटा, किसी भाई ने अभी भेजा है, बोला है इसको ये बना देने के लिए, इसको कैसे फिल किया जाए उसी के मुतालिक ये वीडियो बनाया गया है। इंशाल्लाह ज़रूर कारगर साबित होगी। इसको ओपन करके देखते हैं साइड से, यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। अगर इसको सेलेक्ट नहीं करना तो पहले यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं एडोब रीडर। देखिए यहाँ इसको हमें फिल करना है। बैक चलते हैं, उसके बाद ओके करती है। देखिए यहाँ आ गया और उसके बाद आपको ये कैमरा वाला बटन है, उसको इस पर दबाना है। उसके बाद यहाँ पर जो नाम से सेव करना है वो नाम सेव कर देना है। ये पर्सनल डाटा नाम ही सही रहे। उसके बाद यहाँ पर सेव कर देना है। उसके बाद देखिए आपको कौन से फाइल में सेव करना है, JPG PNG गिफ्ट WBP PDF ETC। उसके बाद गैलरी में हम सेव करते हैं PNG में। देखिए गैलरी में सेव हो चुका है। उसके बाद बैक चलते हैं, क्वेट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर गैलरी। पहले तो हम ये जाकर देखते हैं कि वो फ़ोटो ये बना कि नहीं। देखिए डॉक्यूमेंट में चलते हैं। उसके बाद हमारे पास पहले ये था पर्सनल डाटा, ये देखिए ये था PDF। अब इसको हम इसमें नहीं लिख सकते थे, इसलिए इसको बैक चलते हैं। इसलिए पहले हमने इसको फ़ोटो में बना दिए हैं। देखिए अब इमेज फाइल में जाएंगे, इमेज फाइल में यहाँ देखिए सबसे ऊपर में देखिए ये फ़ोटो बन गया। बैक करते हैं। अब इस फ़ोटो में हम इसको एडिट करके लिखना सीखेंगे किस तरह लिखा जाता है। उसके लिए भी आपको इसी फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन में जाना होगा। ओके करें और उसके बाद गैलरी सेलेक्ट करें। उसके बाद फिर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर आपको पास ये फ़ोटो आ चुका है, इसको ओके कर दें। देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरह आ चुका है। अब इसको फिल करने का तरीका बताया जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ लिखा हुआ है अल इसमें बिल्लुग़तिल इंजलीज़िया कमा हुआ मुसज्जल बिज़वाज, यानी कि बिल्कुल उसी तरह अपना नाम लिखिए इंग्लिश में जैसा कि पासपोर्ट पर लिखा हुआ है। तब अपना नाम पासपोर्ट पर लिख ले। जैसे कि यहाँ पर मसलन हम मिसाल के तरफ यहाँ पर लिखते हैं तो आपको इसको नीचे ये जो है इसको स्क्रॉल करना है। आपको जाना है टेक्स्ट वाला फाइल में, टेक्स्ट एंड इमेज, इसमें ओके कर देना है। यहाँ प्लस पर ओके करना है। उसके बाद T से लिखा टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट लिखना है भी, तो इस पर क्या करते हैं मिसाल की तरफ हम यहाँ पर कोई नाम लिखते हैं। आप अपने हिसाब से आपका पासपोर्ट पर जो नाम है बिल्कुल वही नाम लिखना है, ना उसमें कोई हस्फ ना इजाफा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मसलन लिखते हैं ZS स्पेस CHANNEL चैनल। ये आप अपने हिसाब से अपने पासपोर्ट पर जो नाम होगा वो लिख लेना है। उसके बाद ये कलरफुल मैंने किया था, किसी बैनर बनाया था, यूट्यूब का बैनर बनाया था, उसके लिए मैंने कलरफुल इस्तेमाल किया था। इसको मैं ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ। यहाँ पर कलरफुल नहीं किया था, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट रहेगा। उसके बाद देखिए ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पे कि ब्लैक हो रहा है लिखा हुआ। हाँ उसके बाद मैंने कुछ सेटिंग वूटिंग मिलाया था, इसके बाद उसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद सेव कर देते हैं। देखिए
ये नाम यहाँ पे कुछ लिखा कर इस तरह आ गया। जब उस पर ओके करेंगे ये बड़ा छोटा करने के आ जाएगा यहाँ से, इसको उसे मैनेज कर इसको मिलाइए और उसके बाद जैसे कि इसमें लिखा गया हो गया। उसके बाद ये तो हुआ ये लिखा, उसके बाद दूसरा कुछ लिखना रहेगा, जैसे कि यहाँ लिखा है रकम जवाज यानी कि पासपोर्ट नंबर। इसको कैसे लिखा जाएगा, फिर आप प्लस वाला बटन में जाना है, उसके बाद फिर टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पर जो नंबर होता है पासपोर्ट का इसे कुछ लिख दीजिए और उसे अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए बार आ गया। फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर नीचे कीजिए, उसके बाद ऐसे कीजिए और सीधे ऐसे करके उसको मिला दीजिए, ये हो गया पासपोर्ट। फिर लिखा है वहाँ पे अलजिनसिया, अगर हमारे भाई हिंदुस्तानी है तो अल हिंद लिखेंगे, या नेपाली है तो नेपाली लिखेंगे। तो इसमें भरने के लिए फिर आपको वही तरीका इस्तेमाल करना होगा। एक तो ये है कि यहाँ से आप जाके टेक्स्ट यहाँ से नया लिख सकते हैं, या तो आप दूसरा तरीका ये भी है कि रकम जवारिस यहाँ लिखा हो इस पर ओके करेंगे और उसके बाद ये दबाएंगे। यहाँ से करने से ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ओके करेंगे ऐसे डुप्लीकेट, देखिए ये आ गया हमारे पास, इसका डुप्लीकेट बन गया। कैसे कि हैं, पहले इस पर ओके करिए, उसके बाद इस पर दबाएंगे और डुप्लीकेट हो गया। आपको यहाँ पर रख देना है आप बस। उसके बाद इसको एडिट करना है, क्योंकि ये तो रकम जवाज सफ़र होगा, इसको एडिट करने के लिए यहाँ पे ओके करना होगा आपको। इस पर ओके करें और उसके बाद इसको ख़त्म कर दें। अगर कोई नेपाली है तो नेपाली लिखेंगे यहाँ पर, अरबी में इसको भरना रहेगा तो नेपालिया। देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से आप पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये रहा ये किस तस्वीर यहाँ पे जिसका ये दरख्वास्त देने वाला है उसका यहाँ पर तस्वीर होना चाहिए। तो वो कैसे भरा जाएगा, उसके लिए भी आपको यहाँ पर प्लस का बटन इस्तेमाल करना है और उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो दिखा रहा है इमेज फाइल, इस पर क्लिक करना है और उस पर गैलरी ऐप्स इससे भी कर सकते हैं या बोल्ड इमेज इससे भी कर सकते हैं, आपको फ़ोटो सामने आ जाएगा। मसलन हम यहाँ पर ये फ़ोटो भी डाल देते हैं इसमें और उसके बाद ये मिलाना है, साइड से इंक्रीज़ करना है, उसके बाद अप्लाई कर देना। उसके बाद यहाँ से भी छोटा करने कैसे आ गया, उसके बाद इसी हिसाब से इसको मिला देना है। देखिए हो जाएगा ऐसे। अब ये एक तरफ ज़्यादा हो गया एक तरफ कम हो गया, उसके लिए हम इसमें जाएंगे, इसको और ज़्यादा कर देंगे, इसको और ज़्यादा कर देंगे, ऊपर से थोड़ा कम कर, फिर अप्लाई करेंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। अभी और ज़्यादा कर देते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, ऐसे करके आप इसको बिल्कुल बआसानी भर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही अपने फॉर्म को फिल कर लेंगे। तो इस वीडियो से यकीनन आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और उसके बाद इसको सेव करने के लिए देखिए यहाँ पर ओके यानी कि साइन दिया होगा, अप्लाई, इसको ओके करेंगे, उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे, उसके बाद ये सेव हो चुका है। अभी ये एडिट नहीं होगा, ओके कर देने के बाद देखिए एडिट नहीं हो, इस पर ओके करने टैप करने पर ओके नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ पर सेव वाला बटन है, इस पर सेव कीजिए। अब इसको आपको जेपीजी फाइल, पीएनजी, गिफ्ट, डब्ल्यूबीपी, पीडीएफ किस फाइल में इस्तेमाल सेव करना है। फ़ोटो में करना है तो इस दोनों में से किसी में कर सकते हैं, पीडीएफ में इसको सेव करना है तो इसमें भी कर सकते हैं। तो हम जैसे कभी हम फ़ोटो में करते हैं, गैलरी फ़ोटो, देखिए यहाँ पे लिखा है गया द इमेज हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुल। उसके बाद बैक चलते हैं और उसके बाद इस फ़ोटो को देखते हैं सेव हुआ कि नहीं। जाते हैं फाइल मैनेजर, इमेज फाइल में देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारा ये था, ये खाली था, लेकिन अभी देखते हैं, ये देखिए ये सेव हो चुका है बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा, आप अपने से खुद से दरख्वास्त भर सकते हैं। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अपने दोस्तों से भी इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि जो हमारे भाई दरख्वास्त नहीं पूरा कर पाते हैं, जो कलम वगैरह से भरते हैं,
तो वो भी अपने मोबाइल से ही उसको फिल कर सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।